गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ। देखिए क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 क्या था आपका चैप्टर 3 डिजिट नंबर्स। देखिए चैप्टर नंबर में 3 डिजिट नंबर्स में एक्सरसाइज 1A। देखिए एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कंटिन्यू बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग करने के लिए आपको मालूम है कैसे करते हैं। 100 के आगे 101 से लेकर 900 तक काउंटिंग आपको कराई गई है। सबसे पहले यह लिखा है फर्स्ट में आइए 224 225 और 226। अब उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6। तो 226 के बाद पहला नंबर क्या होगा 227, दूसरा नंबर होगा 228, तीसरा नंबर होगा 229, चौथा नंबर होगा 230, उसके बाद 231, उसके बाद होगा आपका 232, उसके बाद होगा 233। इस तरह से आप देखिए इसमें 200 की काउंटिंग 200 से 300 के बीच में चल रहे हैं। तो 200 सब में रहेगा 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसमें 200 सब में सेम रहेगा। इसी तरह दूसरा है 515 516 और 517। इसमें कितना काउंटिंग करना है। इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 होगा। तो इसमें भी चलना है मिल जाएगा 518 519 520 521 522 और 523 हो जाएगा। फिर अगला काउंटिंग क्या है 600 है। 600 लिखा हुआ है आपका 601 लिखा हुआ है 602 लिखा है। उसके बाद इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 करना है 1 2 3 4 5 6। चलिए 603 हो जाएगा 604 हो जाएगा 605 हो जाएगा 606 हो जाएगा 607 हो जाएगा और 608 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। फोर्थ में आइए 956 लिखा है 987 लिखा है और 988 लिखा है। इसमें कितनी काउंटिंग करना है काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा 989 990 991 992 993 और 994 और 995। इसको काउंटिंग करेंगे 86 87 88 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब आइए 5 में 798 799 800। ये तीन नंबर आपको लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 करना है। तो यहाँ पे 801 हो जाएगा 802 हो जाएगा 803 हो जाएगा 804 हो जाएगा 805 हो जाएगा 806 हो जाएगा। इस तरह से देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। यही चीज आपको अगला जो क्वेश्चन है देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे बढ़ते हुए चलना। इसी को हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 में काउंट लिखा है कंटिन्यू बाय
बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है आपको पीछे की तरफ चलना है। जैसे दिया है 154, 153 और 152। देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया है, इसमें 100 तो सेम रहेगा, 100 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए 54 के पीछे 53, 52 करना है तो 51 आएगा, 5050 आएगा। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 करना है। चलिए ये हो जाएगा 151, 150, 149, 148 और 147 हो जाएगा। इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 146 हो जाएगा। फिर अगला है उसी तरह, ये पहला था ए। बी में है 437, 436 और 435। यहाँ 3 दिया हुआ है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5। चलिए तो हो जाएगा 434, 433, 432, 431 और 430 हो जाएगा। इसमें चलना है 1 2 3 4 5। ठीक, सी में आइए, ये 500 है, ये आपका 499 दिया है, 498 दिया है। इसमें कितना काउंटिंग करना है, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 करना है। तो 497, 496, 495, 494, 493, 492 और 491। इसमें काउंट कर लीजिए 98 के पास से 1 2 3 4 5 6। बी में आइए, ये है 302, डी में 302, 301 और 300। ये हो जाएगा आपका 299, 298, 297, 296 और 295। इसमें कितना करना है, इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5। इसमें करिए 300 का 1 2 3 4 5। लास्ट में आइए डी का 896, 895 और 894। अब इसमें काउंट करना कितना होगा 1 2 3 4 5 6 करना है। 893, 892, 891, 890, 889 और 887। 888 होगा। इसमें भी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से हमने आपको बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग दोनों फिलअप करके दिखा दिया। इसको आप लोग बुक में भी भरिएगा। अब जो अगला टॉपिक है आपका देखिए, अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या होता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू में आपको बताना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ digit in a number is the position of the digit in the number।
देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कोई भी डिजिट अगर आपको दिया है, कोई भी नंबर है, उस नंबर के अंदर जो डिजिट होता है उस डिजिट की जो पोजीशन होती है, मतलब जो नंबर लिखा है उस नंबर के अंदर जब आप जाते हैं तो जो नंबर होता है, नंबर के अंदर जो डिजिट होती है उसकी पोजीशन आपको पता चलती है, मतलब जगह कि वो वंस के कॉलम में है कि टेंस के कॉलम में कि 100 कॉलम में कि 1000 कॉलम में। प्लेस वैल्यू का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर अगर डिजिट में लिखा हुआ है तो जब उस नंबर के अंदर जब आप डिजिट में जाते हैं तो उस नंबर के अंदर उस डिजिट की पोजीशन आपको पता चलती है, मतलब उसकी जगह पता चलती है कि वो 1 के कॉलम में, 10 के कॉलम में कि 100 के कॉलम में। अब आइए फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखा है द फेस वैल्यू ऑफ अ digit in a number is the actual value of the digit at any place it lies। देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, जब किसी नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू आप लिखते हैं तो उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू, मतलब उसकी सही वैल्यू जो है, डिजिट की जो सही वैल्यू है किसी भी जगह पे रहेगा, तो उससे क्या होता है उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलती है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं तो शीशे के सामने आप चेहरा देखते हैं तो अपना ही आप चेहरा देखते हैं, उसी तरह जब कोई नंबर लिखा जाता है उसके अंदर की जो डिजिट की फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि नंबर के अंदर जो डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको पता चलती है वो किस प्लेस पे है, मतलब कोई भी प्लेस हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो आपका ये दो टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इसको हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं। अब देखिए इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझा रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ नंबर। मान लीजिए नंबर हमने लिया 450। सपोज करिए कि हमने नंबर लिया 450। क्या लिया, क्या देखिए लेट अस कंसीडर अ नंबर 450। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर को देखने के लिए आपको ब्लॉक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सबसे पहले हमने 3 ब्लॉक बनाया। देखिए पहला ब्लॉक आपका 1s का होता है, दूसरा ब्लॉक 10s का होता है और तीसरा ब्लॉक 100 का होता है। तो 1s के ब्लॉक में आपने क्या लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, ये 1s के कॉलम में है। फिर आपने 10s के कॉलम में 1 लिखा और 100 के कॉलम में 4 लिखा। क्या लिखा, देखिए आपने 3 ब्लॉक्स बनाए जिसमें 1s के कॉलम में 5 है, 10s के कॉलम में 1 है, 100 के कॉलम में 4 है। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले आपने 5 के बारे में दिया है। 5 इज एट द 1s प्लेस। जो 5 किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे। 5 जो है 1s प्लेस पे है। अब इसकी जो प्लेस वैल्यू इज, अब देखिए जो 5 है वो 1s प्लेस पे है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5 होगी। एंड फेस वैल्यू इज 5। अब यहाँ पे दोनों चीज आपको पता चल जाएगी कि उस डिजिट का कौन सा प्लेस है और उसकी प्लेस वैल्यू भी मालूम चलेगी और फेस वैल्यू।
देखिए 5 जो है ये एक नंबर है, इस नंबर के अंदर 5 एक डिजिट है। जब उस डिजिट को आप देखते हैं तो वो वंस प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 होती है। और फेस वैल्यू से क्या होगा, उसकी एक्चुअल पोजीशन आपको पता चलेगी कि वो किस प्लेस पे रहेगा। किस प्लेस पे रहेगा, वो वंस ही प्लेस पे रहेगा, इसलिए उसकी फेस वैल्यू भी 5 हो जाएगा। अब आइए 1 पे आइए। अब आइए 1 के बाद आप 10th कॉलम पे आ गए, तो 1 जो है आपका 10th प्लेस पे है, लिखेंगे 1 इज एट द 10th प्लेस। 1 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इट्स प्लेस वैल्यू इज 10। देखिए 1 जो है आपका 10th प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10 होगी। और इसका जो फेस वैल्यू होगा एंड फेस वैल्यू इज 1। अब यहाँ ध्यान समझिए, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू में पहले क्या करेंगे, जो डिजिट का नंबर है, जो डिजिट है नंबर के अंदर जो डिजिट है उसका सबसे पहले आपने प्लेस देखा, वो 10th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फेस वैल्यू अब उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो 10th में ही रहेगा। 10th का प्लेस 100 में नहीं हो सकता, 100 का प्लेस 10th में नहीं हो सकता, तो फेस वैल्यू में उसकी एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो आपका 1 होगी। फेस वैल्यू में इटसेल्फ नंबर ही वो फेस वैल्यू होता है, तो फेस वैल्यू से उसकी एक्चुअल पोजीशन आपको पता चल गई वो किस जगह पे, तो 1 जो है आपका 10th प्लेस पे है, इसलिए इसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आइए इसके बाद आइए 4। देखिए 4 जो है आपका किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, लिखेंगे 4 इज एट द 100 प्लेस। 4 जो है किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। अब इसकी प्लेस वैल्यू, इट्स प्लेस वैल्यू इज 400। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। 4 जो है, जो नंबर है, नंबर के अंदर डिजिट 4 है, तो 4 का प्लेस 100 है, इसका प्लेस वैल्यू 400 होगा। और उसके बाद अब इसका फेस वैल्यू लिखेंगे, और एंड फेस वैल्यू इज 4। इसका जो फेस वैल्यू मतलब उसका एक्चुअल पोजीशन जो 100 के कॉलम में, इसमें उसकी वैल्यू 4 ही। देखिए एक चीज आपको समझा दे रहे हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में अंतर होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक सेम नहीं होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कोई नंबर लिखा रहता है जब उस नंबर के अंदर जो डिजिट होता है पहले उसका प्लेस लिखते हैं, वो किस प्लेस पे, तब उसकी वैल्यू लिखते हैं। और फेस वैल्यू में क्या होता है कि केवल नंबर किस प्लेस पे सही, जो नंबर है किस प्लेस पे सही जगह पे, इससे हम लोग वो फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू में इटसेल्फ नंबर ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 5 का फेस वैल्यू 5 ही हुआ, 1 का फेस वैल्यू 1 ही हुआ, और 4 का फेस वैल्यू 4 हुआ। अब इन तीनों नंबर की एक्चुअल पोजीशन आपको पता चल गई है कि 5 1st प्लेस पे है, 1 जो है 10th प्लेस पे है, और 4 जो है 100 प्लेस पे है। इसलिए इसकी फेस वैल्यू में जो भी नंबर होगा वो इटसेल्फ नंबर हो जाएगा।